वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहें, लाइफ को इंजॉय करते रहें और हम भी अपनी लाइफ को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े में हैं। तो आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाला है क्योंकि आहद आया हुआ है और काफ़ी सारे हमें बाहर काम है। सबसे पहला काम तो अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आहद को जो है वो रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाना था। चेकअप की इसकी नीड इसलिए थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूध की वांटिंग करता है, सारा दिन ये दूध फेंकता रहता है और कुछ इसका जो है वो वेट वगैरह करवाना था, वही जो रेगुलर होता है वो सारा चेकअप हुआ। तो इसको जो जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उसमें सबसे पहले ये फ़िश ऑयल है, ओमेगा 3 वाला, विटामिन डी एंड ई वाला, जो कि डेली इसको हम लोगों ने देना है। इसके साथ इसका दूध जो है वो डॉक्टर ने दिया है इनग्रो वाला। वैसे तो इसने अभी तक दूसरा जो ड्राई मिल्क होता है वो अभी तक नहीं पिया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर ने थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर बीच में एक दो फीडर आप लोग ये दे के देखें कि शायद ये जो है वो कुछ ज़्यादा बेटर हो जाए। तो उसके साथ जो है एक डाइजेस्ट सिरप है जो कि इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो बस ये सारी चीज़ें जो हम लोग लेके आ चुके हैं और आहद साहब बड़े मस्त होके लेटे हुए हैं और ये जनाब सुबह से सोए नहीं हैं। और बस जी उसके बाद हम लोग आहद के साथ ही बस लेटे रहे। उसके बाद जो हमारा दूसरा आज का काम था वो था कि आहद की कुछ चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने छोटी छोटी, और उसके बाद हम लोगों ने आना था सैलून। मेरी सिस्टर ने कटिंग करवानी थी, हेयर डाई करवाने थे और साथ में जो फेस का कुछ फेशियल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें करवानी थी। तो मैं रास्ते में कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि आहद साथ होता है तो आहद को संभालना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी काम है। रास्ते में आते आते हम लोग आहद की कुछ चीज़ें जो है वो परचेज़ कर आए हैं, जिसमें उसका शैम्पू था, बेबी ऑयल था और उसके अलावा उसकी हेड टू टो वॉश था। इस तरह की कुछ चीज़ें उसकी थी और उसका एक और फीडर लेना था। और बस इस तरह की रास्ते में शॉपिंग की और वहाँ पे भी आहद जो है वो स्टिल वॉमिटिंग करता रहा है। और अब इधर आके भी आहद को मैंने उठाया हुआ था, इसलिए इधर भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। इसकी जो है कटिंग वगैरह ऑलरेडी हो गई है। पहले मेरा प्लान था कि मैं हर चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आहद जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फिर आहद को जो है अभी सुलाया है, सुला के मैंने उसको डाला। तो मैंने सोचा कि चले अब हेयर डाई हो रहे हैं तो इसी की थोड़े से क्लिप्स जो है मैं शूट कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है ये काम पेंडिंग 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 पे जा रहे थे। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर भी मूव नहीं करते। और बेबी के साथ तो गर्मी में इंसान बिल्कुल भी जो बाहर मूव नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ चीज़ें जो वो मजबूरी होती हैं। अब मैं इस छोटे को घर भी रख सकती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पार्लर में कितना टाइम जो वो लग जाएगा और कुछ उसकी चीज़ें भी लेनी थी और डॉक्टर को तो उसको रेगुलर चेकअप करवाना ही था। तो इसलिए आज सिस्टर जो वो सुबह सुबह उसको लेके आई थी और हम लोग सुबह से जो है इसी तरह टूर पे हैं। ना घर में मैंने आज कुछ खाना बनाया है और ना हम लोगों ने सुबह से कुछ प्रॉपर जो है वो खाया है। और अभी इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, बस ये जल्दी से हेयर डाई करवा ले, बाकी जो इसका छोटा मोटा फेस का काम रह गया वो कंप्लीट करे तो फिर घर चलते हैं और घर जाके देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले कुछ खाने का करते हैं। तो जी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लिप्स शूट कर लूँ और साथ में कुछ अपनी पिक्चर्स क्लिक कर लूँ अच्छी अच्छी सी मिरर के सामने। तो बस मैं अपने मिशन पे लग गई और वो जो अपना काम करवा रही है। मैं तो कभी खुद सैलून नहीं आई क्योंकि सैलून में मेरा कोई ख़ास काम नहीं होता। इस तरह के फेशियल वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना मैं पसंद करती हूँ, ना मैंने कभी करवाई हैं। सादी सी मैं बंदी हूँ, सादी सी ज़िंदगी गुजारती हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना मैं पसंद करती हूँ, ना ही मैंने कभी की हैं लाइफ में और ना ही मुझे कोई पर्सनली शौक़ भी है इन सब चीज़ों का। बहुत कभी मैं सैलून आती हूँ जब मुझे हेयर कट करवाने होते हैं, बस मेरा सैलून में इतना सा काम है। बाकी जो सेल्फ़ पैम्परिंग वगैरह होती है वो हल्की फुल्की सी, वो भी कभी नहीं की, लेकिन जो हल्की फुल्की सी होती है वो मैं घर में ही कर लेती हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जी काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरी वीडियोस जो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही हैं। मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिज़ी थी, लेकिन इंशाल्लाह अब से नेक्स्ट जो है वो रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे।
काम निपटाने के बाद घर हम लोग आ चुके हैं और रास्ते में मैं लेके आई हूँ दही बल्ले, समोसे और जलेबी। और ये जेलम के जो है दही बल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई फेमस नहीं है, कोई ख़ास इसकी शॉप नहीं है, बस एक रोड के ऊपर जो है वो रेडी के दही बल्ले हैं। लेकिन यकीन करें कि इतने मज़े के हैं कि मैं तो सिर्फ यही खाती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं खाती। इसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सा भल्ला होता है, फुल्की होती है, आलू होते हैं और ऑनियन होता है। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस रास्ते में मुझे वो रेडी नज़र आई तो मैंने सोचा कि चले जाते जाते ले जाते हैं, साथ में समोसे भी ले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो भूख लग रही है, अब जल्दी जल्दी से हम लोग ये खाते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि हम लोगों ने डिनर का क्या करना है। और हाँ जी, आपको बताती चलूँ कि निराला के सामने जो है वो इन दही बल्लों की रेडी होती है। अगर आप में से किसी ने खाने हो तो आप लोग जाके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी कोई गेस्ट आ जाते हैं बाहर से, ख़ास तौर पे जब मेरी सिस्टर आती है और आहद आता है, अब तो आहद के साथ इतनी रौनक लग जाती है कि आहद को छोड़ के तो किचन में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ना को खाना पकाने को दिल करता है और ना ही टाइम मिलता है। और आज भी एज़ रूटीन हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। तो सिस्टर ने तो करनी थी वापसी, लेकिन वो अब घर नहीं जा रही, वो कल सुबह जाएगी। तो इसलिए ये खाने के बाद अब डिनर का कुछ करते हैं। ये खाने के बाद वैसे भूख तो किसी को भी नहीं लगेगी, लेकिन लेट नाइट अगर भूख लग गई तो उसका भी कुछ इंतज़ाम करना है। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं खाना बनाऊँगी या बाहर से मंगवाएंगे, ये अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया। पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, थोड़ा सा उसमें गैप आए, फिर जब दोबारा भूख लगेगी तो फिर रात के बारे में सोचेंगे। और अब टाइम है जी आहद के लिए फ़ीडर तैयार करने का। आहद को फ़ीडर पीने की कोई भी आदत नहीं है, तो देखते हैं कि आज वो फ़ीडर पीता भी है या नहीं पीता। उसका एक जब वो पैदा हुआ था तो एक छोटा सा फ़ीडर हम लोगों ने लिया था, एक आध दफ़ा उसको दिया था हॉस्पिटल में ही, और उसके बाद एक आध दफ़ा उसको दिया है। तो आज उसका दोबारा से मैं नया फ़ीडर लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा फ़ीडर, मैंने अपनी फेवरेट फ़ीडर लिया है। तो अब देखते हैं कि वो दूध पिएगा या नहीं पिएगा। मैंने इसको वॉश कर लिया, अब गर्म पानी में डिप किया हुआ है। जब अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा दूध बना के दूँगी, जितनी क्वांटिटी जो वो डॉक्टर ने बोली है। और उसके साथ ही रात का डिनर जो हम लोगों ने मंगवा लिया है। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है और दूसरा मुझे ये तिक्के शिक्के बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिल कर रहा था कि कोई दाल सी हो और थोड़ी सी मैंने जो रोटी खानी है बस वही खाऊं। तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग तिक्के खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने पीस मंगवा लिए हैं, साथ में रोटियाँ मंगवा ली हैं। तो अब ये मैं ढाँप के रख दूँगी क्योंकि अभी भूख किसी को भी नहीं है। और वैसे भी अभी आहत को सुलाने का टाइम है। आज वो सुबह से बिल्कुल भी नहीं सोया। अंदर रूम में मैंने एसी ऑन कर दिया है, तो मैंने सोचा कि ये जो खाना आ गया तो इसको भी डिश आउट कर लूँ और रख दूँ, क्योंकि लेट नाइट जब भूख लगेगी तो फिर लाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो जी माइक्रोवेव जिंदाबाद, जब भी खाना होगा इसको गर्म कर लेंगे, लेकिन पहले सुलाएंगे छोटे को। साथ में चटनी सलाद सब कुछ मैंने डिश आउट कर लिया, अब मैं इसको संभाल दूँगी। फ्यू ऑल लेटर, ये है जी छोटा सो चुका है और हम लोग बिल्कुल अंधेरे में खाना खा रहे हैं। बस रूम